हाँ तो बच्चों, मैं शोएब सर फिर एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। बच्चे सब कमेंट करते हैं कि सर आप सीधा सीधी पढ़ाते हैं, कोई जो है इंटरेस्टिंग बातें कुछ बताइए। तो बच्चों, एक छोटा सा जोक है, चुटकुला है, उसको आप लोग सुनिए, अच्छा लगे उसके बाद मैं नरेशन का रूल नंबर 5 बताऊंगा। तो छोटा सा कॉमेडियन यह है, जोक से यह है कि एक आदमी का बकरी था, दूसरे आदमी का खेत में जा करके उसका फसल खा गया। अब खेत वाला जो है देखा कि बकरी जो है मेरा फसल को चढ़ गई, तो वो लाठी लेके आया, 2-4 लाठी मारा बकरी को कि बकरी जो है ऑन द स्पॉट खत्म। अब जिसका बकरी था वो बकरी वाला जो है केस कर दिया कि मेरे बकरी को मार दिया इस आदमी ने। अब जिसने मारा वो भी वकील के पास गया, कहा कि भाई तो मैंने बकरी को मारा और मर गई, ये बात सही है, हमको हेल्प कर दीजिए, हमको केस जितवा दीजिए। वकील बोला कि ठीक है, 10,000 रुपया लगेगा इसके लिए, अभी 5,000 और जब तुम जीत जाओगे तो फिर 5,000 देना होगा। खेत वाला तंका मजबूत था, कहा कि ठीक है। तो वकील ने इसको समझाया कि देखिए, आपको जज बुलाएगा कोर्ट में, कटघरा में आपको खड़ा करेगा, जज आपसे पूछेगा बहुत बात कि आपने क्यों मारा, तो आप जो है कुछ नहीं बोलना है, आपको कहना है मैं। कितनों जज पूछे उसका जवाब क्या दीजिएगा आप, मैं। जितना बार पूछे आप मैं छोड़ करके दूसरा कुछ नहीं बोलिएगा, बाद बाकी तो हम समझ लेंगे। वही हुआ, डेट आया कोर्ट में, इसको खेत वाला को बुलाया गया जिसने मारा बकरी को। उससे पूछा जज, क्या तुमने फलना आदमी के बकरी को क्यों मारा, मैं। भाई हम तुमको पूछते हैं कि तुमने बकरी को क्यों मारा, मैं। अरे क्यों मारा तुमने बकरी को, मैं। जज पूछते पूछते थक गया, लेकिन वो मैं छोड़ करके कुछ नहीं बोला। जज कहा कि भाई इस केस को खत्म करो, ये तो कुछ बोलिए नहीं रहा है। अच्छा चलो, बकरी वाला का जुर्माना हम ही दे देंगे, ठीक है। केस हो गई खत्म, जीत गया ये आदमी, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। कल होकर के वकील गया इसी आदमी के पास, कहा कि भाई मेरे वजह से आपने केस जीता, तो कहा कि हाँ। तो हमने जैसा बताया वैसा तुम किया तो केस जीता कि नहीं जीता, कहा कि हाँ जीत गए। तो मेरा 5,000 रुपया दीजिए, कहता है मैं। 5,000 जो बचा हुआ है वो तुम हमको दो ना, 10,000 पर बात हुई थी, मैं। अरे भैया 10,000 पर बात हुई थी, 5,000 तुमने पहले दिया, जीत जाने के बाद 5,000 देने का बात है कि नहीं, मैं। अरे भैया हम तुमको सिखाए और तू हम ही को कह रहा है मैं, पैसा ला, मैं। तेरे पैसा लाना, मैं। यानी मैं कह करके वकील को भी इसने पैसा नहीं दिया। समझ गए बच्चों? तो ये छोटी सी कहानी थी। तो रूल नंबर 5 किसका, नरेशन का। रूल नंबर 5 कहता है बच्चों
कि इफ इन इन्वर्टेड कॉमा यानी रिपोर्टिंग स्पीच, जानबे कर रहे हैं इन्वर्टेड कॉमा जो में रहता है उसको क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच। तो रिपोर्टिंग स्पीच में WH सीरीज, WH सीरीज क्या होता है बच्चों, व्हाट, वेयर, व्हेन, देख रहे हैं, WH WH WH, इसको कहते हैं WH सीरीज वर्ड। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में, रिपोर्टिंग स्पीच में WH सीरीज से शुरुआत रहे तो आस्क्ड होगा किसके जगह पर, सेड टू के जगह पर, यानी कि सेड टू को हटा देना है और उसके जगह पर आस्क्ड होगा। और बच्चों इन्वर्टेड कॉमा के जगह पर क्या होगा, तो इन्वर्टेड कॉमा के जगह पर वही जो रहे WH सीरीज, व्हाट रहेगा तो व्हाट, वेयर रहेगा तो वेयर, व्हेन रहेगा तो व्हेन, जो वर्ड इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहेगा उसी को इन्वर्टेड कॉमा के जगह पर होगा। तो उसके बाद तो वही बात है बच्चों, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, तो एग्जाम्पल में देख लीजिए, ही सेड टू हर, ठीक है बच्चों, हु आर यू, हु आर यू, देख रहे हैं बच्चों, WH सीरीज से शुरुआत है इन रिपोर्टिंग स्पीच में। ठीक है, तो रूल कहता है कि सेड टू को हटाकर आस्क्ड होगा। चलिए, ही आस्क्ड हर, और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर क्या बच्चों, जो रहेगा WH सीरीज, हु रहे तो हु, वेयर तो वेयर, व्हेन तो व्हेन, विच तो विच, जो रहेगा आपको यहाँ पर उसी को उठाकर यहाँ ले आना है, हु। और पास्ट टेंस है तो इज आर एम को क्या चीज में, इज आर एम को पास्ट टेंस में लाने के लिए वाज वेयर, तो हु वाज आ यू है बच्चों, तो टू हर रहे तो यू को जल्दी बोलिए, मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था, जल्दी बोलिए, टू हर रहे तो यू को सी में, हु वाज सी, ये भी लिखिएगा, हु सी वाज, ये भी सही हो जाए, हु वाज सी या हु सी वाज। रूल तो कहता है कि WH सीरीज के बाद ऑक्सिलरी वर्ब होना चाहिए और सही यही रहेगा, हु वाज सी, हु सी वाज ये भी गलत नहीं है। ठीक है बच्चों, एक और एग्जांपल देख लीजिए, सी said to me, where is he going, where is he going। चलिए, तो WH सीरीज से स्टार्ट है, रूल के हिसाब से सी सेड टू को हटाकर asked, she asked me, और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर WH सीरीज वाला वर्ड, तो इसमें वेयर है,
इज आर एम को क्या चीज में बदलेंगे? वॉज में। वेयर वॉज, अब आया ही थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर SON के रूल पर थर्ड पर्सन सिंगुलर नो चेंज, नहीं बदलेगा। वेयर वॉज ही गोइंग। कोई प्रॉब्लम बच्चों? मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब मैंने सोचा है कि अगले वीडियो में मैथमेटिक्स लेकर आएंगे। मैंने साइंस भी पढ़ाया, टेंस भी पढ़ाए, नरेशन भी पढ़ा दिए। नरेशन में और है बच्चों, इतना ही नहीं और है। अभी रूल नंबर 5 तक मैंने बताया, अगले वीडियो में और आगे बताते रहेंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आई होगी बच्चों तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब इट। ओके बच्चों, थैंक्स।